अगर आप में से कोई ध्यान के मार्ग को समझना चाहता है और उस पर चलना चाहता है और कुछ ऐसा जानने के लिए इच्छुक है जो बातें किताबी दुनिया से बाहर है, तो आप द ओनली वन कम्युन के मेडिटेशन सेंटर आ सकते हैं और उनके फ्री मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनके मेडिटेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर सिर्फ 1 महीने के लिए YouTube, Google और Facebook वाले सेंसरशिप खत्म कर दें, सिर्फ 1 महीना मांगा है, तो इन लोगों की झूठ की दुकान बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए सबूत ही ना हो और आप अपनी बात हर हाल में मनवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? दूसरे पक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दोगे, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास सारे सबूत हैं। जब तक इंसान का घर नहीं जलता, उसकी नींद नहीं टूटती। हमारा यही प्रयास है कि आपका घर जलने से पहले हम आपको सच दिखा सकें। अभी भी जो लोग खुद से ना पढ़कर बस सुनी सुनाई और हवाई बातों पर विश्वास करते हैं कि पनीर टिक्का काम का है, उनके मन में ये बातें आती हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि चलो मान लिया पनीर टिक्के का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ना ही वो 1% का फायदा देता है, जैसे कि लैंसेट की रिपोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है, जैसे इजराइल का और यूएसए का डेटा साबित कर चुका है। तो फिर सरकार भला ऐसा क्यों चाहेगी? सबको जबरदस्ती आखिर क्यों लगवाएगी पनीर टिक्का? क्या सरकार को कोई ऊपर से हुक्म देता है या कंट्रोल करता है? आखिर पनीर टिक्का जबरदस्ती लगवाने से किसी को भी क्या फायदा हो सकता है? आपने इतना भी अगर सोचा तो आप खुशकिस्मत हैं। इसके ऊपर टीम लाइफस्टाइल और डॉक्टर येलो ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आप टीम लाइफस्टाइल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको इस सबसे इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ये जानकारी सबको भेजिए। पहला पॉइंट, आप 18 जून 1997 का MOU पढ़िएगा, वर्ल्ड बैंक और इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम नहीं ले सकते। पेज नंबर 9, पैरा 9 एंड 11, कि किस तरह से हमारे देश के हेल्थ बजट को कितनी आसानी से कंट्रोल करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और 1997 के बाद ऐसा समय आ गया था कि वर्ल्ड बैंक हेल्थ सेक्टर में ज्यादा लेंडिंग कर रही थी और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम। दूसरा पॉइंट, 1945 से 2019 तक वर्ल्ड बैंक की क्यूमुलेटिव लेंडिंग लिस्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक की आज तक की उधारी की लिस्ट, उसमें पूरी दुनिया में इंडिया रैंक 1 पर है, $115 बिलियन। सेकंड रैंक पर चाइना है जो इंडिया की हाफ उधारी पर है, यानी इंडिया बहुत 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 ज्यादा उधारी वर्ल्ड बैंक से ले चुकी है ऑलरेडी। आप समझ रहे हैं ना कि इंडिया $115 बिलियन की उधारी पर है और उसके सेकंड नंबर पे आता है सीधा चाइना जो कि लगभग $65 बिलियन की उधारी। कहाँ 115 और कहाँ 65? इन 2 पॉइंट से आपको ऑलरेडी काफी कुछ समझ आ चुका होगा। अब आप ये अगले 2 फैक्ट्स और सुनिए, आपका सर घूम जाएगा। तीसरा पॉइंट, आप अब एक एग्जाम्पल से समझिए। ये इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का लोन लिया है 15 मई 2020 को। किस बीमारी के लिए? आप समझ जाओ, हम नाम नहीं ले सकते। ऐसा करके इंडिया ने 2020 में 3 बार वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है इस नई बीमारी के लिए। ठीक, अभी सारे लोन एग्रीमेंट्स एक ही फॉर्मेट पर होते हैं, तो आप किसी भी लोन एग्रीमेंट का टर्मिनेशन या इफेक्टिवनेस क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि अगर इंडिया ने ये पैसा वहां खर्च नहीं करा जहां के लिए हुक्म आया है ऊपर से, तो ये लोन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लाइन पढ़िए क्लॉज की, बैंक इज सैटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस अचीव बाय द बोरोअर इन कैरिंग आउट द प्रोग्राम एंड विद द एडिक्वेसी ऑफ बोरोअर्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। समझ गए ना? सिंपल सी बात कि इंडिया को हर हाल में वर्ल्ड बैंक की बात माननी ही है। अब इंडिया वर्ल्ड बैंक की बात मान रहा है या नहीं, ये देखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कहा जाता है WR, वो डिसाइड करता है कि इंडिया सही से और सही जगह पर पैसा खर्च कर रही है या नहीं। अगर ये WR वर्ल्ड बैंक के आगे इंडिया की बुराई करेगा तो इंडिया का लोन कैंसिल। ये WR नाम का चौकीदार इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 18 जून 1997 को बना दिया था, जो अग्रीमेंट हम आपको पहले पॉइंट में दिखा चुके हैं। ऐसे बहुत बहुत सारी बातें हैं। जैसे अब आप एक और ये वाला फैक्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में हेल्थ सेक्टर में अचानक कितनी ज्यादा लेंडिंग बढ़ा दी। आप 2017 का डेटा देखिए और 2018 का देखिए, क्योंकि 2019 में जो होने वाला था वो सबको पहले से पता था। हम और सारे पॉइंट्स एक वीडियो में कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में।
ये सब पढ़कर आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी देश की सरकार को इंटरनेशनल रेगुलेशन की मदद से कितनी आसानी से नचाया जा सकता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे WTO कोडेक्स कोड्स जबरदस्ती देशों पर थोपती है और कैसे आपके मुंह में जाने वाला एक एक निवाला ये कंट्रोल करती है, उन पे एक्स-रेज और गामा रेज डालती है। फिर भी सरकार को वही भोजन हमारे देशवासियों को खिलाना पड़ता है। तो ये पनीर टीका आप लोगों को सरकार आखिर क्यों जबरदस्ती खिलाना चाहती है, ये सवाल ही नहीं है। असल में ये सब कुछ सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उधारी लेते समय जो वादा किया है वो निभाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आप में से जिसने पनीर टीका खा लिया है उनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि पूरी दुनिया और सारे डॉक्टर्स साइंटिस्ट क्या बेवकूफ है जो पनीर टीका खाने को बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये नहीं है, ये बस मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाती है। असल में आज ज्यादा बड़ी संख्या उन डॉक्टर्स, नोबेल प्राइज विनर्स, साइंटिस्ट की है जो पनीर टीका के लिए मना करते हैं। पनीर टीका बनाने वाली कंपनीज के रिटायर्ड CEO खुद यही कह रहे हैं कि ये यूजलेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइंटिफिक डेटा भी यही कह रहा है। आप खुद से रिसर्च तो करो, और रिसर्च मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल्स पढ़ना नहीं। आप बस एक बार प्रॉमिस करके जो मेडिकल जर्नल्स हैं जिसमें ट्रायल्स के रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं वो पढ़ लो प्लीज। हमने इन सब पर सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज पूरी दुनिया में लाखों डॉक्टर्स के वीडियोस और चैनल्स लगातार उड़ाए जा रहे हैं। अगर इनके पास सबूत होते तो सारे डॉक्टर्स को वो सबूत दिखाए जाते और ये हमारी वीडियोस कभी भी नहीं उड़ाई जाती, उल्टा हमें जेल भिजवा दिया जाता अफवाह फैलाने के जुर्म में। फिर भी कुछ वीडियोस बची हुई हैं हमारे चैनल और डॉक्टर येलो के चैनल पर। दोस्तों, अब आप सोचो, क्या कभी पानी को लेकर जनता में हेजिटेंसी हो सकती है कि नहीं, पानी नहीं पीना? बिल्कुल नहीं। क्या कभी सूरज की किरणों को लेकर हेजिटेंसी हो सकती है, या कभी पेड़ पौधों को छूना इसके प्रति हेजिटेंसी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हमें जीवन देते हैं। ये सत्य है, जो भी चीज जीवन देगी उससे इंसान कभी भी नहीं घबराएगा, और जो चीज मृत्यु देगी उससे इंसान हमेशा दूर भागेगा। पनीर टीके को लेकर हेजिटेंसी ये इंसान की बुद्धि का निर्णय नहीं है, ये जीवन नाम की जो प्रक्रिया है उसका निर्णय है। जो जीवन ऊर्जा है जिसके कारण ये संसार चलता है, उसके हृदय की धड़कन ये कह रही है कि हम इंसानों को पनीर टीके से दूर रहना है। हम इंसान तो बस उस जीवन ऊर्जा के निर्णय को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम सब लोग पनीर टीके के खिलाफ नहीं है, विज्ञान के साथ है, और विज्ञान ये निर्णय ले चुका है कि पनीर टीका यूजलेस है। बस ये रिसर्च पेपर्स आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिए जाते। इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान था पनीर टीके के लिए सबको समझा कर रेडी करना, क्योंकि इनके पास मीडिया था, टीवी, न्यूज़पेपर, पुलिस, सब कुछ था इनके पास। लेकिन फिर भी इन्हें जबरदस्ती करनी पड़ रही है। और आज की तारीख में कोई भी इंसान जो खुद से साइंटिफिक डेटा पढ़ चुका है तो असंभव है कि वो पनीर टीका खाएगा, क्योंकि मौत को गले लगाने का शौक किसी को भी नहीं होता। आखिर वीडियो क्यों उड़ाई जा रही है अगर इनके पास सबूत है? आखिर क्यों सबके लिए पनीर टीका मजबूरी बना दिया गया है? स्कूल, कॉलेजेस, शॉप्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, ट्रैवल, कोई भी सरकारी सुविधा के लिए जनता को क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है तो जनता को ये अपनी बात सही साबित नहीं कर सकते। कंक्लूजन में हम ये कहना चाहेंगे, दोनों पक्षों को जनता के आगे अपनी बात रखने दो। जिसके पास सबूत होंगे उसकी बात मानी जाए, और जिसके पास सबूत नहीं हो, जो झूठ बोले, उस पे $10 बिलियन का जुर्माना और उम्र कैद करवा दी जाए। ये शर्त डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप और भारत देश में हजारों डॉक्टर्स रख रहे हैं, और दुनिया भर में लाखों डॉक्टर्स ने ये शर्त पिछले साल से रखी हुई है। लेकिन इन डॉक्टर्स की मौजूदगी खत्म करने के लिए इनको मीडिया कवरेज ही नहीं देती, और इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। हम आप सभी जागरूक लोगों से कहेंगे कि कमेंट में अपने भाइयों को समझाएं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ वीडियो में बताया तो ये वीडियो भी उड़ा दी जाएगी। और ये बातें आप अपने मित्रों को भेजें, आपके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। और दोस्तों, हम आग्रह करेंगे कि कमेंट में आप लोग भी कोड वर्ड्स का ही इस्तेमाल करें। बस आखिर में आप ये बात याद रख लें कि आपका साइंटिफिक फैक्ट्स को ना पढ़ने का आलस एक बहुत बड़ी भूल बनकर सामने आ सकता है, और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको जीवन में अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलता है, वरना एक बड़ी गलती काफी होती है आपका भविष्य निर्धारित करने के लिए। अब इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है IMPH नेटवर्क से जुड़ना, यानी कि इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस।
इस नंबर पर हमें मैसेज भेजिए द फाइनल गेम ये लिखकर, जिसके बाद आपको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और IM पेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वन हु कंट्रोल्स मीडिया क्रिएट्स रियलिटी। दोस्तों, कैसे आपके मुंह में जाने वाला एक एक निवाला कंट्रोल है, कैसे आपके खाने के न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जाता है, उस पर गामा रेज डाली जाती है कोडेक्स कोड्स के जरिए, वो इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।